हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन आपके पास है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये हम हमारे फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। अगर आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम इस टाइप के डेली क्वेश्चंस डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो ये जो रिएक्टेंट है इसकी हमें रिएक्शन करनी है एलडीए के साथ। अब एलडीए क्या होता है? एलडीए होता है बेस। अब ये जो बेस होता है ये होता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ये होगा नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा। अब देखो यहाँ पे है एसिडिक प्रोटॉन, अगर इसे निकालेगा तो यहाँ पे होगा इनोलेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट को लिख देते हैं। यहाँ पे बनेगा इनोलेट, यहाँ पे हाइड्रोजन है बिलो दी प्लेन। ओके, अब देखो उसके बाद क्या है, हमें उसकी रिएक्शन करनी है पीएच एस सी पीएच के साथ। अब क्या करेगा, इनोलेट कार्बन के थ्रू, इस कार्बन के थ्रू अटैक करेगा सेलेनियम पे और यहाँ से ये पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन किया इनोलेट बना के, तो ये कार्बोनिल फिर से जनरेट होगा और यहाँ पे जो पीएच या सी पीएच ग्रुप है वो उस कार्बन पे आने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो अभी ग्रुप आने वाला है वो कौन सी साइड से आएगा, अबोव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा। तो याद रखो जब भी हम इस टाइप के रिंग सिस्टम पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करते हैं किसी ग्रुप के आने की, या फिर जब भी हम कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं तो हमें देखना होता है कि स्टेरिक रिपल्शन जो है वो कम कहाँ पे है। तो देखो ये हाइड्रोजन जो है, दोनों हाइड्रोजन जो है वो बिलो दी प्लेन है। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिंग सिस्टम है, ये जो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है वो क्या होगी, ये अबोव दी प्लेन होगी। ठीक है, तो देखो जिस साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये लेस स्टेरिक स्टेरिक रिपल्शन वाली साइड है। जिस साइड में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो लेस स्टेरिक रिपल्शन की साइड है, और जिस साइड में रिंग सिस्टम होगी वहां पे स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो जो भी इनकमिंग ग्रुप आने वाला है वो कौन सी साइड से आना पसंद करेगा, वो हाइड्रोजन की साइड से आना पसंद करेगा। इसलिए ये जो SCPH ग्रुप है वो कहाँ से आएगा, बिलो दी प्लेन से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे लिख दिया बिलो दी प्लेन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखो फिर से यहाँ पे ये रिएक्शन करवा रहा है एलडीए के साथ, तो ये फिर से यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकाल लेगा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फिर से इनोलेट का फॉर्मेशन होगा जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये O- बनेगा और यहाँ पे इनोलेट बनेगा, हाइड्रोजन होगा बिलो दी प्लेन। और यहाँ पे देखो ये है SePH। अब देखो ये जो SePH है ये sp2 कार्बन पे अटैच है। अब ये जो पूरा ग्रुप होगा SePH होगा ये इन द प्लेन होगा। ठीक है, अबो या बिलो नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करेंगे CH3I मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो इनोलेट फिर से इस कार्बन सेंटर के थ्रू इस CH3 पे अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन चला जाएगा। अब फिर से हमें ये बताना है कि ये जो अभी मिथाइल ग्रुप आने वाला है इस कार्बन पे वो कौन सी साइड पे आएगा। तो देखो जैसे कि मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया था कि जो भी इनकमिंग ग्रुप आता है इस टाइप के फ्यूज सिस्टम के कार्बन के ऊपर तो वो कहाँ से आना पसंद करेगा, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से या फिर जहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन कम होगा उस साइड से आना पसंद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी ग्रुप आने वाला है वो
हाइड्रोजन की साइड से आएगा। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप फिर से हाइड्रोजन की साइड से ही आएगा। अगर ये मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन की साइड से आया हुआ है तो SCPH जाएगा अबोव द प्लेन। तो याद रखना, जब भी इस टाइप की स्मॉल मेंबर्ड फ्यूज सिस्टम में जो भी ग्रुप आता है या फिर जब कोई ग्रुप अटैक करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साइड से भी आता है जो इस दोनों कार्बन पे प्रेजेंट है। और जनरली ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सीस होते हैं, सीन होते हैं। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो अभी आया है बिलो दी प्लेन से। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या करना है, H2O2 की रिएक्शन करनी है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखो जब आप H2O2 की रिएक्शन करोगे तो HOOH, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेल या सी क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे बनेगा सेलेन ऑक्साइड। अगर ये सेलेन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो आगे जाके हम देखने वाले हैं कि इससे बाद में और क्या बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH2 और H लिख देते हैं और यहाँ पे अबोव द प्लेन ये CPH और ये बन गया O-। ठीक है, ये बन गया O-। अब देखो हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें और एक इलिमिनेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलिमिनेशन होगी वो एक्चुअल में होगी सीन इलिमिनेशन। ठीक है, तो देखो जब भी आप इस तरह के सेलेन ऑक्साइड हो, एन ऑक्साइड हो, सल्फॉक्साइड हो, इस टाइप के रिएक्टेंट के, इस टाइप के आपके पास लिविंग ग्रुप होते हैं और आप इलिमिनेशन रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको सीन इलिमिनेशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे सीन इलिमिनेशन करना होता है। जनरली हम इलिमिनेशन में एंटी इलिमिनेशन भी करते हैं और जहाँ पे एंटी इलिमिनेशन करते हैं वो एक्चुअल में बेस इंड्यूस्ड E2 इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होने वाला है वो होगा सीन इलिमिनेशन। ओके, तो चलो हमें सीन कौन से ग्रुप देखने हैं, जो इलिमिनेट होगा वो ग्रुप और जो हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा उन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, यहाँ पे सीन होने वाली है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे इलिमिनेट करने के लिए कौन सा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें, देखो इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये जो सेलेन ऑक्साइड बना हुआ है इसके रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन क्या है, एंटी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन है और ये CO- अबोव दी प्लेन है। तो यहाँ पे तो एंटी इलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सीन इलिमिनेशन ही होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से इलिमिनेशन नहीं करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो अभी हमें क्या करना है, देखो एक ही कार्बन पे, इसी कार्बन पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस CH कार्बन पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से ये CO-PH चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप हाइड्रोजन इलिमिनेट ही नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा। अगर अगर इस ये हाइड्रोजन जो है ये अबोव द प्लेन होता तो आप हाइड्रोजन इसी कार्बन से इलिमिनेट करते और आप अल्कीन का फॉर्मेशन करवा देते। ठीक है, तो फिर इस केस में वहाँ से हाइड्रोजन नहीं होगा, CH3 पे जो हाइड्रोजन है वो इलिमिनेट होने वाला है और ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखो इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो दोनों हैं वो एज इट इज़ इस तरह से रहेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसे आपको ऑप्शन में से मैच करना है। तो देखो इस तरह से आपका ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, सेम क्वेश्चन ऊपर वाली जो कंडीशन है वो आपको अप्लाई करनी है और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये H है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे पहले जो कंडीशन होगी LDA, उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे मिथाइल आयोडाइड, उसके बाद थर्ड कंडीशन होगी फिर से LDA,
फोर्थ कंडीशन होगी पीएच एस सी पीएच, ठीक है। यहाँ पे पी प्रोडक्ट मिलेगा, उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करोगे H2O2 के साथ एट 0 डिग्री सेल्सियस और क्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप मैकेनिज्म करके देख सकते हो कि प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी ऑप्शन को आप यूज़ कर लेना। इस क्वेश्चन को भी आपको यही ऑप्शन को यूज़ करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप मुझे बता दोगे। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, हम बाद में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।